अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बाकायदा अपने ICS पार्ट 2 के ऑनलाइन लेक्चर्स का। और ICS पार्ट 2 के ऑनलाइन लेक्चर्स में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गेटिंग स्टार्टेड विद द सी। सो गेटिंग स्टार्टेड विद सी आपकी ICS IT सीरीज़ की बुक्स का जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। सो सबसे पहले इस बुक के जो है वो बेसिकली दो पोर्शन है। पहले 1 to 7 चैप्टर्स जो हैं वो डेटाबेस के हैं, और उसके बाद 8 to 14 चैप्टर्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग के हैं, सी लैंग्वेज के हैं। सो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो सी का पाया जाता है। 8 to 14 चैप्टर्स की जो वर्थ है वो ऑलमोस्ट 70% है पेपर के अंदर। तो हम इसको जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द सी लैंग्वेज। गेटिंग स्टार्टेड विद सी चैप्टर नंबर 8 ICS पार्ट 2 की IT सीरीज़ बुक का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल कंप्यूटिंग विद सामा खालिद, एंड आई एम योर होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद सामा खालिद। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर बेसिक फर्स्ट लेक्चर। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी, और इंट्रोडक्शन के साथ जो है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इस डेफिनेशन को देखेंगे दैट व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। ठीक है। सो व्हाट इज़ प्रोग्राम? अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम। सो बेसिकली जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जो मजमूआ है, आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, वो उसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके सल्यूशन के लिए आप जो है इंस्ट्रक्शंस का सेट क्रिएट करते हैं, और उस सेट की क्रिएशन के बाद जो है वो जो आपका एक सेट बनता है उसको हम प्रोग्राम का नाम देते हैं, या उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम या उसी को सॉफ्टवेयर का नाम भी दिया जाता है, जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और ये प्रोग्राम बेसिकली जिस लैंग्वेज के थ्रू हम ये प्रोग्राम बनाते हैं, या हम कंप्यूटर में जो राइटिंग यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक सेम इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के लिए यू नीड इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह प्रोग्राम लिखने के लिए यू नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, and C is one of the programming language which is discussed in your syllabus. And a program is written with the help of a language known as programming language. तो प्रोग्राम लिखने के लिए you need to learn some tool, some skill, some programming language. ठीक है। एंड द पर्सन हु राइट अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। वो पर्सन जो प्रोग्राम लिखता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं, उसे सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर का नाम भी देते हैं। तो इट्स मीन कि जो सॉफ्टवेयर की क्रिएशन करेगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, उसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलेंगे, प्रोग्रामर बोलेंगे, कोडर बोलेंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने माइंड में क्लियर करनी है कि सी प्रोग्रामिंग से पहले जो बेसिक टर्म है दैट इज़ प्रोग्राम, और वाई वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज to solve our problems. ठीक है। So on the next we have some basic examples of some programming languages, जिसमें हमारे पास C लैंग्वेज है, और C लैंग्वेज बेसिकली आपकी सेकेंड ईयर के कोर्स का जो है मेन पोर्शन है C लैंग्वेज। देन फर्दर जो है हमारे पास C++ की लैंग्वेज है, और मोस्टली पाइथन जो आजकल सबसे ज़्यादा लैंग्वेज चल रही है। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो चल रही हैं, और हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। हमारी जो डिस्कशन है दैट इज़ C लैंग्वेज। ठीक है। और इसके बाद जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सो अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया जाता है ऐसी लैंग्वेज को जो प्रोग्राम लिखने के काम आती है। ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ सिम्बल्स एंड इंग्लिश लाइक वर्ड्स टू राइट अ प्रोग्राम। सो ये कुछ सेट ऑफ सिंबल्स हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, इन पे डिपेंड करती है किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए यू नीड सेट ऑफ सिंबल्स, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको आनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज में ख़ुद को जो है तैयार करने के लिए। एंड इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। इफ़ अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग कर रहे हैं और आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ सोर्स। ठीक है ना। कम्युनिकेशन, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दैन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टाइप्स जो हैं देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। जिसमें हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है।
ठीक है। और इसके बाद जो है दो टाइप्स की हमारे पास लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और अब इसके बाद जो है वो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। सो यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन देखें तो लो लेवल लैंग्वेज का टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है बट ह्यूमन लैंग्वेज के लिए वो पॉसिबल नहीं है, या ह्यूमन उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो ऐसी लैंग्वेज को बेसिकली हम लो लेवल लैंग्वेज का नाम देते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज में वी हैव बाइनरी लैंग्वेज या डिजिटल बिट्स हैं हमारे पास 0 एंड 1। कंप्यूटर की जो नेटिव जो लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लो लेवल लैंग्वेज को, ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। और लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली मशीन लैंग्वेज कहलाती है 0 और 1। सो द यूज़र कॉन्ट अंडरस्टैंड द लो लेवल लैंग्वेज, यूज़र जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकता लो लेवल लैंग्वेज को। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस एज गिवन बिलो, मशीन लैंग्वेज 0-1 जिसे बाइनरी डिजिट्स का नाम दिया जाता है। एंड और द सेकंड वी हैव असेंबली लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स हैं इसमें लाइक मनीमोनिक्स, ठीक है। तो ये दो बेसिकली हमारे पास जो है वो लो लेवल लैंग्वेज हैं। असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिसको लिखने में मनीमोनिक्स पर प्रोनाउंसिएशन में हम इसको निमोनिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव अ हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज है कि ऐसी लैंग्वेज या टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज बट फार फ्रॉम द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी इंसानों के नज़दीक इंसान उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए उसको समझना मुश्किल है। जैसे इंसानों के लिए लो लेवल लैंग्वेज को समझना मुश्किल है, इसी तरह कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को समझना मुश्किल है। सो द यूज़र कैन अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेज बट कंप्यूटर कैन नॉट। The programmers mostly used high level language to develop software as it consumes less time as compared to low level language। अब जो प्रोग्राम या जो प्रोग्रामर लो लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं, अगर वो एक प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं, वो फॉर एग्जांपल 50 लाइन्स का कोड लिखा है लो लेवल लैंग्वेज में, तो अगर उसी कोड को कन्वर्ट किया जाए हाई लेवल लैंग्वेज में तो वो मैक्सिमम जो है 5 to 10 लाइन्स जो है वो आपकी डिपेंड करता है उस पर कि वो 5 to 10 लाइन्स पर मुश्तमिल होगा, कंटेन करेगा, ठीक है ना। इट्स मीन कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज इज़ मच ईजियर एंड मच जो है ना कहने कि एफिशिएंट है आपके लिए काम करना हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। और सी लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज ही है जो हम इस बुक में रीड करेंगे। एंड उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ सम हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास सी लैंग्वेज है, देन वी हैव C++, जावा, पाइथन। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस विच आर करंटली इन यूज़ इन आवर वर्ल्ड। तो ये कुछ जो है ना फेमस लैंग्वेजेस हैं जो चल रही हैं। सी तो कह लें कि सी लैंग्वेज जो है वो बेसिक लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को लर्न करने के लिए, ठीक है। सो ये हमारे आज का लेक्चर था। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब कंप्यूटिंग विद उसामा खालिद, ठीक है। कल इंशाल्लाह जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो आगाज़ करेंगे अपने टॉपिक का, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।